नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज मैं मीडियन के बारे में अगला पॉइंट समझा रहा हूं, जो कि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो समझना होता क्या है। कल मीडियन के बारे में समझाया था, अर्थात माध्यिका होती क्या है। किसी भी शीर्ष से डाली गई एक ऐसी रेखा जो सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, वो मीडियन कहलाती है। अर्थात इसको जो है आधा आधा डिवाइड करेगी, इसी को मीडियन कहते हैं। अर्थात मीडियन एरिया को समद्विभाजित करती है, अर्थात जितना एरिया ये होगा उतना ये होगा। ये थी मीडियन की डेफिनेशन। इसके बारे में थोड़ी आप समझिएगा। मान लेता हूँ ABC एक त्रिभुज है, ये AD और BE और CF ये अगर मीडियन है तो ध्यान दीजिएगा थोड़ी सा। अगर ऐसा है तो हमेशा AD प्लस BE प्लस CF इज लेस देन होता है। हमेशा ये छोटा होगा किससे? त्रिभुज की तीनों भुजाओं के योग से। अर्थात AB प्लस BC प्लस CA। AB प्लस BC इधर नहीं दिख रहा तो मैं थोड़ी सी आपको इधर दिखाता हूँ। AB प्लस BC प्लस CA, ठीक। AB प्लस BC प्लस CA ऐसा होता है। अगर ऐसा होता है तो क्यों होता है, इसके बारे में थोड़ी सा रीजन समझिएगा, ध्यान देना। ऐसा होता है तो क्यों होता है, थोड़ी आप समझना। मैं मान लेता हूँ ये एक त्रिभुज है ABC, ABC एक त्रिभुज है। क्या है ये? ABC एक ये आपका त्रिभुज है। अगर ये ABC त्रिभुज है तो समझना इधर से मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि AD ये इसकी माध्यिका है, ठीक। अगर AD माध्यिका है तो ये सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, अर्थात जितनी भुजा ये होगी उतनी ही होगी। AD के बराबर मैंने एक भुजा इसी के आगे बढ़ाया, अर्थात D को K तक बढ़ाया। कहाँ तक? K तक। और जितनी भुजा आपकी AB है उतना ही मैंने C से K को मिलाया, तो ये भुजा भी दोनों बराबर है। आपको पता है कि जब शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं, जब दो रेखाओं आपस में अगर इस तरीके से कटते हैं, अगर काट दे आपस में अगर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये कोण आपस में बराबर होते हैं, जो शीर्षाभिमुख कोण कहलाते हैं। ये कोण आपस में बराबर होते हैं, तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा। अर्थात ये भुजा इसके बराबर हो गई और ये भुजा आपस में बराबर है, ये भी भुजा बराबर हो गई। अर्थात त्रिभुज ये वाला पूरा का पूरा त्रिभुज, ठीक। ये त्रिभुज और ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे? ये आपके कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अर्थात सर्वांगसम हो जाएंगे। तो मैं इधर से लिख सकता हूँ त्रिभुज ADB सर्वांगसम होगा त्रिभुज KDC के। लिखने का तरीका भी आपको आना चाहिए, कैसे लिखते हैं। अर्थात मैंने A लिखा है तो ये वाला कोण लिखा है, तो ये कोण किसके बराबर होगा? कोण K के। अब ये वाले कोण दोनों आपस में बराबर है, तो अर्थात मैंने D कोण लिखा है तो ये D दोनों जगह कॉमन है, बराबर है। अब ये वाला कोण अर्थात B लिखना है तो B किसके बराबर है? C के। तो ये लिखने का तरीका होता है जब कॉन्ग्रुएंट लिखते हैं। अभी मैं आपको सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी समझाऊंगा, तब चीज़ें सही तरीके से समझ में आएंगी। अभी आप इतना ही समझिए। अगर मैं इस वाले त्रिभुज की बात करूँ, त्रिभुज ACK की, किसकी? ACK अर्थात ये पूरे त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की अगर मैं बात करूं, ये पॉइंट D है आपका, तो ACK इस वाले त्रिभुज की अगर बात की जाए तो इस वाले त्रिभुज में मैं लिख सकता हूं, आपको पता है त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा होता है, अर्थात AC प्लस CK इज ग्रेटर देन होगा हमेशा AK। किससे? AK से। अर्थात त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी से बड़ा होता है। इस ये भुजा और ये भुजाओं का योग इससे बड़ा होगा, अर्थात AC से बड़ा होगा। ऐसा मैं इधर से लिख सकता हूँ। अगर ऐसा है तो आप समझिएगा, थोड़ी सा ध्यान दो।
अब यहाँ से समझना, ए सी प्लस सी और के को मैं लिख सकता हूँ, ये दोनों आपस में बराबर हैं। जितनी भुजा ए डी थी उतनी ही मैंने डी से के को बढ़ाया था, अर्थात ये दोनों भुजाएं बराबर हैं। तो इधर से ए से सी को, ए से सी से के को, समझना, जितनी सी के है उसकी जगह मैं लिख सकता हूँ, सी के की जगह जितनी सी के है उतनी ही आपकी ए बी है, तो सी के की जगह लिख सकता हूँ ए बी। ए की जगह लिख सकता हूँ कितना, ए डी प्लस ए डी, क्योंकि ए के ये जितनी भुजा ये है ये दोनों आपस में बराबर हैं, अर्थात ए और डी और के ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो मैं इधर से लिख सकता हूँ ए के की जगह लिख सकता हूँ 2AD। इतनी बात आपको समझ में आ गई। अगर इतनी बात समझ में आती है तो मैंने एक क्वेश्चन नंबर 1 इसको दे दिया। अगर एक क्वेश्चन नंबर इसको वो एक दे दिया तो इसी प्रकार से मैं इधर से लिख सकता हूँ। आपको पता चला कि ए बी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन होगा हमेशा 2AD के। अब इसी प्रकार से मैं इधर से लिख सकता हूँ कितना, ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन होगा हमेशा 2BE के। तो क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा। इसी प्रकार इधर से लिखा जा सकता है आपका, अब ये वाला, अर्थात मुझे लिखना है कितना, 2CF। अगर CF लिखना है तो AC प्लस BC इज ग्रेटर देन होगा हमेशा 2CF। अगर इसको टोटल जोड़ दिया जाए, तो समझिएगा क्या होगा। अब थोड़ी सा मैं आगे की ओर इधर स्लाइड को खिसका रहा हूँ, थोड़ी आप समझना। अगर मैं इसको जोड़ दूँ तो यहाँ से दो बार 2B है, 2BC है, 2AC है, तो अर्थात यहाँ 2 कॉमन हो जाएगा, तो हो जाएगा AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन, यहाँ से 2 कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा AD प्लस AD के बाद ये हो जाएगा आपका कौन सा, AD प्लस 2BC, तो BE प्लस CF, बस 2 से 2 कट जाएगा इधर से। तो ये पूरा का पूरा यहाँ से ये निकल के आया आपका कि हमेशा ये कम होगा। तो इधर से लिखा जा सकता है कि AB प्लस BC प्लस CA इज ग्रेटर देन होता है हमेशा किससे, ये बराबर बड़ा होगा AD प्लस BE प्लस CF से। ठीक, तो इस पॉइंट को आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पेपर में आता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा। ये कैसे आता है तो इसको मैं आपको समझाऊंगा। ये पूरा का पूरा प्रूफ हो गया इधर से। ठीक, उम्मीद है कि ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी, आप इसको समझिएगा। ठीक, ये प्रूफ यहीं पे हो गया था, अगर नहीं इधर दिख रहा तो ये प्रूफ यहीं हो गया था। तो ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए, पूरा का पूरा आ गया होगा। आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। समझना, अभी मैंने एक पॉइंट आपको समझाया, क्या था वो पॉइंट, उसके बारे में थोड़ी आप समझिएगा, ध्यान देना, और उसका प्रूफ भी बताया। कभी भी ये अगर ABC एक त्रिभुज है, क्या है, ABC एक त्रिभुज है, तो ये अगर AD इसकी माध्यिका है, BC भी इसकी माध्यिका है, और CF अगर माध्यिकाएं हैं, सब बताऊंगा। ये अगर तीनों एक जिस बिंदु पर मिलती हैं माध्यिकाएं, उसे गुरुत्व केंद्र बोलते हैं। ठीक, ये सब चीज़ें आपको सेंट्रॉइड, ग्रेविटी, सेंट्रेसी को बोलते हैं, ये बाद में अभी डिस्कशन होगा, तो इसको मैंने F नाम दिया। तो ये हमेशा इसका जो रिलेशन होता है, तो मैं इधर से लिख सकता हूँ AD प्लस BC प्लस CF इज लेस देन, हमेशा ये हमेशा कम होगा किससे, इनकी भुजाओं के योग से, AB प्लस BC प्लस CA, AB प्लस BC प्लस CA, ये से हमेशा बड़ा होता है। ये पॉइंट अभी मैंने आपको प्रूव भी किया कि ये कैसे से कैसे बनता है, तो ये चीज़ें आपको याद रखना है। आगे चलते हैं अगले कॉन्सेप्ट की ओर। अगला पॉइंट आपको ये याद रखना है कभी भी, अब यहाँ समझना, अगला पॉइंट इसी में आप समझिए। चलिए मैं आपके लिए अगले बनाता हूँ, ध्यान देना। नेक्स्ट पॉइंट है आपका
कि यदि ए बी सी एक त्रिभुज है, क्या है, ए बी सी एक त्रिभुज है, ये मान लेता हूँ इसकी माध्यिकाएं हैं, ए बी सी लिख देते हैं इधर, तो ये डी ई और ये एफ, तो इसका जो त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इसकी माध्यिकाएं हमेशा 1/6 के अनुपात में इसके रेशियो किसको, इसके एरिया को बांटते हैं। ठीक, हमेशा याद रखना है कि सभी पॉइंट मीडियन एक ही बिंदु से पास होते हैं, अर्थात जितने भी मतलब मीडियन का एक ही भी पॉइंट, कहने का मतलब ये है कि जितने भी पॉइंट होंगे मीडियन के वो सभी एक ही बिंदु से पास होते हैं। ठीक, और ये आप इसके एरिया को, त्रिभुज के क्षेत्रफल को 1/6 अर्थात 6 बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक, अगला पॉइंट आपको याद ये रखना है, समझना इधर से कौन सा, नेक्स्ट पॉइंट है आपका। ठीक, क्या है, अच्छा इसका थोड़ी सा प्रूफ समझ लीजिए, ये ऐसा होता है तो क्यों होता है। यहाँ से मीडियन आपको पता है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल, मैं मान लेता हूँ कि पूरे त्रिभुज का क्षेत्रफल है आपका एक, कितना है, एक है, तो आधा ये हो जाएगा, फिर आधा ये हो जाएगा। अब यहाँ समझिएगा, अब ये एक माध्यिका गई इधर से, तो माध्यिका सामने वाली भुजा को समद्विभाजित करती है, तो आपको पता है कि ये 1/, ये पूरा का पूरा, फिर ये डिवाइड हो जाएगा आधे आधे में, ये वाला भी पूरा डिवाइड होगा आधे आधे में। अगर ऐसा है तो ये वाली भी, अगर इस वाले त्रिभुज की बात करूं तो ये भी एक शीर्ष है, आधा आधा था, तो 1/4 यही हो जाएगा, 1/4 ये हो जाएगा। ठीक, इसके बाद जब ये पूरे के पूरे डिवाइड हो गया, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो त्रिभुज का क्षेत्रफल था वो पूरा का पूरा, अगर ये 60 यूनिट है, कितना 60, तो 10 ये होगा, 10 ये होगा, 10 ये, 10 ये, 10 ये और 10 ये, इस तरीके से होता है। कहने का मतलब ये है कि त्रिभुज का जो एरिया, जो मीडियन होती है, त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या करते हैं, बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं, 6 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं त्रिभुज के क्षेत्रफल को, अर्थात और एक ही बिंदु से क्या होते हैं, पास होते हैं, और 6 बराबर बराबर भागों में डिवाइड करते हैं। ठीक, ऐसा इसलिए है, समझना फिर से अगर नहीं आया आपको समझना। अगला पॉइंट आपको समझना है, अगर त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु से पास होते हैं, तीनों माध्यिकाएं, उसको गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, गुरुत्व केंद्र। अर्थात त्रिभुज की माध्यिकाएं जिस बिंदु से, तीनों माध्यिकाएं जिस बिंदु से पास होते हैं, मान लेता हूँ ए बी सी एक त्रिभुज है, तो इसको गुरुत्व केंद्र, अर्थात इसे जी से प्रदर्शित करते हैं, किससे, जी से। ये ए है, ये डी ई एफ नाम दे देते हैं, इसी को जी को अर्थात गुरुत्व केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, इसको केंद्रक भी कह सकते हैं, सेंट्रोइड, इसी को नाम दिया गया है, अर्थात इसको केंद्रक भी इसको कहते हैं। इसी को अगर बात करें तो इसी को नाम देते हैं ग्रेविटी सेंटर। ग्रेविटी सेंटर अर्थात गुरुत्व केंद्र। अब यहाँ समझिए इसका रिलेशन क्या होता है। अगर इसमें अगर बात की जाए, दिख रहा है ना, बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ समझना इसका रिलेशन होता क्या है, शीर्ष से गुरुत्व केंद्र, अर्थात ये इसका जो रिलेशन होता है, ये गुरुत्व केंद्र हमेशा 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। कहने का मतलब ये है कि ए जी रेशियो जी डी का जो अनुपात होगा वो होगा 2:1, अर्थात शीर्ष की तरफ हमेशा 2 होगा और इधर से मीडियन की तरफ, अर्थात जो डिवाइड रेखा है उसकी तरफ 1 होगा। कहने का मतलब शीर्ष की तरफ 2 और फिर 1, इस अनुपात में डिवाइड करता है। ये क्यों होता है उसके बारे में सब पढ़ेंगे, पहले आप इतना समझिए। इसी प्रकार अगर इसकी बात करें तो बी जी रेशियो जी ई, ये वाली भुजा और इसका अनुपात भी वही होगा, अर्थात 2:1। इस वाली भुजा का अनुपात, इसका अनुपात 2 होगा, फिर इसका अनुपात 1 होगा।
हो जाएगा CG रेशियो GF इक्वल टू 2:1। तो इसको याद रखना है, ये 2:1 में, अर्थात गुरुत्व केंद्र मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है। गुरुत्व केंद्र अर्थात सेंटर कह सकते हैं, गुरुत्व केंद्र अर्थात सेंट्रॉइड या ग्रेविटी सेंटर मीडियन को 2:1 के अनुपात में डिवाइड करता है, अर्थात जो मीडियन होती है वो 2:1 के अनुपात में डिवाइड होती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। ठीक, तो इसको बारे में थोड़ी अगर आपको समझना है तो इसका प्रूफ भी होता है, तो उसको अगर प्रूफ कहें तो मैं आपको इधर समझा दूँ। ठीक, और नहीं फिर मैं इसको कल समझाऊंगा, जैसा आप कहें। अगर इसका प्रूफ समझना है तो आप समझिए थोड़ी सा, इसका प्रूफ है क्या। आपको 2-3 चीज़ें पता होनी चाहिए। ये अगर ABC एक त्रिभुज है, ठीक, मान लेता हूँ D और E AB का मध्य बिंदु है। ठीक, D AB का मध्य बिंदु है, D AB का मध्य बिंदु है और E AC का मध्य बिंदु है। तो आपको पता है ये जो रेखा होती है ये इसके समांतर होती है, किसके, BC/2, और इसकी आधी होती है। ठीक, ये अर्थात ये रेखा इसकी आधी होती है और ये इसके समांतर होती है। ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, अगर नहीं पता है तो। अब यहाँ समझिएगा, ये होता है तो क्यों होता है उसके बारे में भी अगर मैं आपको समझाऊँ तो ये आप पूरा समझ भी सकते हैं, कैसे हुआ, ये क्यों हुआ, इसका रीज़न भी आप समझ सकते हैं। थोड़ी आप समझिएगा यहाँ से। ठीक, तो चाहे तो मेरे हिसाब से आज का वीडियो यहीं तक रहने दें, इसके बाद आगे देखेंगे, क्योंकि मुझे और UP GS भी पढ़ाना पड़ रहा है तो फिर डाटा नहीं बचेगा। ठीक, तो आज का वीडियो यहीं तक रहेगा। अगर आपको ये वीडियो सही लगा है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।